हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ साधनाओं के विषय में और कुछ अलग सी जानकारी। सबसे पहले जो सितंबर का रजिस्ट्रेशन था वो फिल हो चुका है, जिसमें शक्ति ट्रांसफ़र आप लोगों को दिया जा रहा था। वो शिविर के लिए आपका सितंबर में शिविर लगेगा, उसमें एक ही आज सीट बची है और वो भी कुछ लोग बोल रखे हैं कि मेरे लिए बुक कर देना। इसलिए ये मान लो कि 30 तारीख तक जिसका जो आ गया वही आ पाएगा, उसके बाद नहीं आ पाएगा। लेकिन कुछ अब जैसे कि मान लीजिए जिसने अघोर मार्ग से साधना ले ली, ठीक है, या अघोर पंथ की साधनाएं ले ली, लेकिन जो साधक या साधिकाएं सात्विक हैं वो क्या करें? उनके लिए भी तो कोई साधना मेरे को देने का फर्ज बनता है ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ इसी के रिलेटेड। देखिए 30 तारीख से अपना जो है वो है 30 या 31 तारीख से आपका जो है गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी पे बहुत से लोग हैं जो घर पे गणेश जी स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और अपना जो भी प्रार्थना होती है गणेश जी से बोलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैं समझा देता हूँ कि कुछ आपको बेसिक नियमों का पालन करना है, जिससे आपकी ये जो पूजा है वही साधना में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब इसके लिए चाहे वो गुरु मंत्र साधक हो या बिना गुरु मंत्र साधक, वो कोई भी कर सकता है। तो इसमें आप लोग ये टेंशन मत लेना कि मैं गुरु मंत्र दीक्षित नहीं हूँ तो मैं कैसे ले सकता हूँ, क्या है। ये दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब आप लोगों को गणेश जी का आसन स्थापना सब कर लेंगे, उसके जितने दिन आपकी गणेश चतुर्थी में आप पूजा तो डेली करते हैं ना, आरती भी करते हैं सब लोग मिलके ना, तो उसी समय आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी करें, इसके लिए आपने जैसे पूजा के लिए गणेश जी का पूजन जो होता है पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले गणेश जी को आप जो भी नए वस्त्र पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे, मोदक का भोग देंगे और उसमें दूर्वा घास जो होती है, दूर्वा घास बोलते हैं, वो भी उनको अति प्रिय, तो वो भी चढ़ाएंगे। हल्दी लगा के तिलक करेंगे, चावल चढ़ाएंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब पूरा स्टेप मैं शुरू से समझा दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपने स्थापना कर दी, ठीक है। उसी दिन आपको शाम को सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करना है, ओम पवित्र वाला मंत्र पढ़ के। उसके बाद अपना तिलक लगाना है, चंदन महत्वपूर्ण वाला मंत्र पढ़ के। उसके बाद देखिए ये जो मंत्रास मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लॉजिक को अगर आप समझ गए, जैसे मान लीजिए आपने पवित्रीकरण कर लिया अपना, ठीक है, ऐसे ही जल छिड़क लिया, अपने मन को शुद्ध मान लिया तो मंत्र पढ़ गया, ठीक है। जिसको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, जो साधक है वो अपने मंत्र जानता है। उसके बाद तिलक लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, शिखा मतलब चोटी, जहाँ पे लेडीज़ होती हैं वो अपनी चोटी को टच करेंगी। अगर जहाँ लेडीज़ जैसे जेंट्स है तो वो भी जहाँ पहले पंडित लोग चोटी रखते हैं वहाँ टच करके और ये सोचेंगे कि मेरा पूरा शरीर पवित्र हो गया, ठीक है। तो उसका चोटी का जो सीधा संबंध है वो आपके आज्ञा चक्र से होता है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक। तो वो करेंगे, जैसे ओम चिंदू पड़ी महामाया वाला है ना, वो वाला आप करेंगे। तो उसे चोटी का होता है, शिखा बंधन जैसे बोलते हैं हम लोग, चोटी में गांठ लगाना। अगर जिसके नहीं है तो वो
टच कर ले। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पृथ्वी का पूजन करेंगे। पृथ्वी का पूजन करने के लिए जिसको मंत्र पता है वो ओम पृथ्वी तो गिरता लोका वाला वो करेंगे, नहीं तो राइट हैंड पे जल लेंगे, ठीक है, उसमें भी जल लेना पड़ता है। राइट हैंड पे जल लेके आसन के कोने में छोड़ देंगे और ये भावना का सोचेंगे कि ये भी पृथ्वी जो है वो और आसन मेरा पवित्र हो गया है। इसके बाद आप गणेश जी का आह्वान करेंगे, जो भी मंत्र हो आपके पास, वक्रतुंड महाकाय वाला जो भी, ठीक है, और उनका पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद, ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए अब साधना अगर आप कर रहे हैं तो साधना के लिए जो पूजन होगा उससे पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प में जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आप किस स्थान पे बैठे हैं उस जगह का नाम, ठीक है, मतलब पूरा प्रॉपर एड्रेस, और उसके बाद कि आप कितनी सामर्थ्य से इस मंत्र का जाप करेंगे। देखिए, जाप डूबना है, ना कि उसमें मंत्रों की क्वांटिटी, और क्यों कर रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका नाम हरीश है, तो जैसे कि हरीश कुमार, फादर नेम आपका XYZ, इस एड्रेस पे, मतलब कि XYZ एड्रेस पे मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं आपकी इतने घंटे, अगर आपके पास कोई भी माला नहीं है, हल्दी माला नहीं है या कमल गट्टे की माला नहीं है, स्वेतार की माला नहीं है, तो आप उसमें घंटे के हिसाब के, मैं आधे घंटे या 1 घंटे आपका मंत्र जाप करूँगा, और मैं इस इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ कि आप जो मेरे भी दुख दर्द हैं या जो भी प्रॉब्लम है वो आप बताएंगे। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप जो बाबा हैं, बप्पा हैं, वो मेरी इस विघ्नहर्ता को, अपने विघ्नों को हर दें, ठीक है, और मुझ पर कृपा करें, इसलिए मैं संकल्प ले रहा हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में आप महादेव माता पार्वती को प्रणाम बोलेंगे कि मैं ये संकल्प ले रहा हूँ तो आप मुझ पर कृपा करें, और जो राइट में हाथ में जल और चावल लेने वो ज़मीन पे छोड़ देने, ठीक है, वो संकल्प के पहले ले लेना और बाद में छोड़ देना। अब ये हो गया। उसके बाद आप गणेश जी का पूजन करेंगे। पूजन के लिए सबसे पहले जल छिड़केंगे, उसके बाद उनको वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद चंदन या हल्दी से तिलक लगा के चावल चढ़ाएंगे। चावल जो होंगे वो टीका जब लगाते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि चावल जो होने चाहिए वो आपके बिना टूटे हुए होने चाहिए, ठीक। इसके भोग लगा, जब ये तिलक लग गया उसके बाद क्या होता है, भोग। भोग में आप क्या, उनके पसंदीदा लड्डू, मोदक, कुछ भी रख सकते हैं, फल, मिठाई, जो भी आपका श्रद्धा हो। उसके बाद आप दूर्वा घास भी चढ़ाएंगे, ठीक है। दूर्वा घास चढ़ाने के बाद आप उनको जल समर्पण करेंगे, क्योंकि खाना खाए तो आदमी पानी भी पिएगा ना, तो जल, ठीक है। जल के बाद आप एक पान कैसा होना चाहिए, एक सादा पान का पत्ता जिसमें तम्बाकू वम्बाकू नहीं होनी चाहिए, सुपारी होनी चाहिए, सूखी वाली पूरी एक, और उसे फोल्ड करके उसके ऊपर एक लौंग लगा के रख देंगे, ठीक है। तांबूलम समर्पयामि, मतलब पान मैंने आपको समर्पित किया। उसके बाद क्या होगा, दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा भी तो हम समर्पित करेंगे। माला आला तो सब आप पहना ही देंगे, वो आपको पता ही। जब इतना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अपना दिया जलाएंगे। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। मंत्र क्या है, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। सुन लो अच्छे से, ओम गंग गणपते नमः। देखिए पॉइंट में कोई बोलता है गम, लेकिन गम नहीं है, गंग है, ठीक है। ये जो गा के ऊपर बिंदी है ना, यही बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर मंत्र में बदल जाती है, लेकिन क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो क्या करता है, माँ पड़ जाता है, लेकिन नहीं है ये। ओम गंग गणपति नमः, इसी मंत्र का आपको, अगर आपने माला का संकल्प लिया 11 माला, 21 माला, 25 माला, 51 माला, तो उतनी माला करेंगे, नहीं तो आप उतने घंटे जाप करेंगे। जाप करने के बाद फिर क्या करना है, माला लिया है तो माला वही अपना जो माला की जो पोटली आती है ना, उसमें रख के प्रणाम करके और बोलना है कि हे, उसके बाद राइट हैंड पे जल लेना है, और बिना माला वाले भी जल ले सकते हैं। और उसके बाद बोलना है कि हे बप्पा, ये जब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ, मुझ पर कृपा करो। कृपा के लिए आपकी जो भी परेशानी हो मानसिक, उनको बता सकते हैं कृपा बोलने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद
आप चाहें तो ध्यान में बैठ सकते हैं, नहीं तो 10 मिनट भी ध्यान में उनका बैठेंगे, ठीक है। वही छवि की कल्पना करेंगे जो छवि आपने सामने मूर्ति में रखी है, या आप उससे अच्छी बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है। इतना करने के बाद आपको आसन के नीचे जल छोड़ना है और प्रणाम करना है। जिसको मंत्र पता है वो हरिओम तत्सत बोल के उठ जाएगा। ये आप करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले कर्ज मुक्ति, जिसके भी कर्ज हैं वो उसके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगेंगे। जिसको पैसे की समस्या है वो पैसे के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका जिसका कोई भी परेशानी आ रही है लाइफ में वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर जैसे मान लीजिए कोई शत्रु का भय है या दुश्मन आपसे परेशान कर रहे तो वो भी हो जाएगा। ये जानकारी इसलिए मैं आप लोगों को निःशुल्क दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ना ही तो गुरु मंत्र की ज़रूरत है, ना ही सुरक्षा मंत्र की, ठीक है। बाकी के जो विधान होते हैं वो हमारे गुरु मंत्र पद्धति से चलते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। सितंबर वाले शिविर का मैंने बोल ही दिया है कि 1 सीट खाली है, वो भी जो लास्ट तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा 30 तारीख तक, वो 30 अगस्त तक वो सितंबर वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। अब आता है अक्टूबर में। अक्टूबर में देखिए दिवाली है और दिवाली के जस्ट बाद ग्रहण है, तो जो साधना दिवाली पे करेगा वो दूसरे दिन ग्रहण में ज़रूर करना, क्योंकि 2 दिन में शक्ति प्रत्यक्ष होनी ही होनी। तो ये बात भी आपकी समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि अक्टूबर में आपका जो सात्विक है वो कौन सी साधना का शिविर लगने जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर में लगाऊंगा, सोच रहा हूँ कि भैरव साधना, क्योंकि भैरव साधना ही एक ऐसी साधना है जो सात्विक में सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद आपको बहुत सी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।